A very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शास बायोलॉजी. हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे. लास्ट हमने डायग्राम देखा था एनसीईआरटी का. चलिए, तो हमने इसके बारे में कुछ भी पढ़ा, मतलब ओवरव्यू लिया था एक छोटा सा, और अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पूरी तरह से समझते हैं. देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ये तो मैंने बता ही दिया आपको, जेनेसिस और प्रोसेस. जेनेसिस का मतलब प्रोसेस, और उसके आगे जो लिखा है वो वही बना रहा है. अच्छा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस होते हैं. ठीक है, 3 फेज होते हैं. पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड होता है ग्रोथ फेज, और थर्ड होता है मैच्योरेशन फेज. यानी जो स्पर्म बनने की का प्रोसेस है वो 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिसमें पहला मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, सेकंड ग्रोथ, और थर्ड मैच्योरेशन. अब इनको एक एक करके देखते हैं, समझते हैं कि क्या है कहानी. तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है? इन मल्टीप्लिकेशन फेज मेल जर्म सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया. देखिए, हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स हैं. एक है सोमेटिक सेल्स जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, एक है हमारा जर्म सेल्स. जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी चीज़ को जर्म मतलब बर्थ देते हैं. ठीक है, और जर्म सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? टेस्टिस में पाए जाते हैं और ओवरी में पाए जाते हैं. अब देखिए, यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेल जर्म सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. ये वर्ड याद रखिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से आ जाता है बार बार. मेल जर्म सेल्स को ही हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. ये मिटोटिक डिवीजन में गया और इसने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया पहले. ठीक है, क्या करा इसने, अपना नंबर बढ़ाया. मल्टीप्लिकेशन फेज है तो मल्टीप्लाई कर रहा है, सिंपल यार, ऐसे याद करो. अंडरगो मिटोटिक डिवीजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनी. देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने इसे लिखा है ना, अगर आप इसे इस तरह से नोट कर लें अपनी कॉपी में और जो डायग्राम है वो बना लें, तो ये कभी कभी 5 नंबर क्वेश्चन में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है. ये ऐसा क्वेश्चन है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, हर हाल में हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से. खुद मेरे 12th के एग्जाम में आया था ये. अंडरगो मिटोटिक डिवीजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, बहुत सारे पहले स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स थे जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. उन्होंने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया, मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज. अब आगे ग्रोथ फेज में. इन ग्रोथ फेज स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज देयर साइज बाय एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन द साइटोप्लाज्म एंड आर रेडी फॉर मेयोटिक डिवीजन. ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पहले इसने क्या करा, पहले इसने अपने नंबर को बढ़ाया, मल्टीप्लाई करा, और अब ये क्या कर रहा है, अभी ये ग्रोथ कर रहा है अपने. अरे कोई भी सेल यार सिंपल है, पहले कोई भी सेल होगा ना, वो मल्टीप्लाई, वो क्या करता है, जैसे मान लो एक ये सेल है, मान लो ये एक सेल है, ये सेल ने क्या करा, डिवाइड करा, इसमें 2 सेल बनाए. ठीक, अब ये 2 सेल जो हैं ये अपने आप को डिवाइड थोड़ी ना कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, ये अपनी ग्रोथ करेंगे. ये वाला पार्ट जो है ना इनका ये ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ फेज वाला पार्ट है, ये ग्रोथ कर रहे हैं. ग्रोथ करने के बाद फिर ये डिवाइड करेंगे 2 में. सेल डिवीज़न ऐसे ही होती है. ठीक है, इसी तरह ये वाला भी करेगा, मगर सेल का डिवाइड हो, अब ये वाला जो सेल डिवाइड हुआ, ये वाला, अब ये क्या करेगा, ये पहले ग्रोथ करेगा ना, फिर डिवीज़न करेगा. यानी एक सेल का बनना, फिर उसका ग्रोथ करना, फिर उसका डिवाइड करना, ये है सेल साइकिल. ठीक, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. चलिए देखिए, स्पर्मेटोसाइट्स समझ में आया. स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज देयर साइज बाय एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन. स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उन्होंने क्या करा, अपना नंबर बढ़ाना शुरू करा था. अब वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं कहाँ से, सेल है, इसका साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म से, ये सेल है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, तो यहीं से ले रहे हैं वो. ठीक है, न्यूट्रिशन इन द साइटोप्लाज्म एंड आर रेडी फॉर मेयोटिक डिवीजन. अब डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होगी, क्योंकि इसे कई बार डिवाइड करना है, इस चक्कर में इसको पहले से ही अपने आप को न्यूट्रिशन में अच्छे से न्यूट्रिशन लेना है. द स्पर्मेटोसाइट्स आर कॉल्ड प्राइमरी. अब देखो वर्ड चेंज हुआ, अभी तक स्पर्मेटोगोनिया चल रहा था, क्या चल रहा था, अभी तक हम बात करते स्पर्मेटोगोनिया की. ठीक, मगर
अब आ रहा है नया वर्ड स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो प्राइमरी आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये पहला जो ग्रोथ करने के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उस पर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखिए अब सेकंड फेज में आते हैं मैच्योरेशन फेज। अब ये मैच्योर होंगे। इन मैच्योरेशन फेज अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था आपका, देखिए सबसे पहले उसने ग्रोथ करा, सेल ने अपने आप को डिवाइड करा, फिर डिवाइड करने के बाद क्या करा, स्पर्मेटोगोनिया ने अपने नंबर को बढ़ाया था, नंबर को बढ़ाने के बाद न्यूट्रिशन लिया अपने ग्रोथ फेज में। अब उसने अपने आप को डिवाइड करा, पहली मिटोटिक डिवीज़न हुई, मियोटिक डिवीज़न हुई और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। क्या बना? स्पर्मेटोसाइट बना। ठीक है, पहला डिवीज़न हो गया, तो जो पहली चीज़ बनी वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, जिसका नंबर क्या था? क्रोमोसोम्स का 46। सेकंड, उसके बाद मैच्योरेशन फेज आई, जिसमें अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या करा? अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट किया और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या करा उसने? देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया थे, ये स्पर्मेटोगोनिया थे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहला रहा है। एक नहीं बनाते हैं, 2 बनाए होंगे। स्पर्मेटोसाइट बनाया और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसने क्या करा? इसने अपना न्यूट्रिशन लिया, ग्रोथ फेज पूरा करा, अब मैच्योरेशन फेज में आया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? ये जो पहला बना था वो बना था, ये वाला पार्ट था आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये फिर फर्दर डिवाइड होगा, किस में? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। एक और बनेगा, इससे बनेंगे 2। ठीक है, साइकिल तो इधर से भी और 2 की निकलेगी, मगर अभी समझाने के लिए वो है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ये हो गए आपके सेकेंडरी ये दोनों आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुए। ये डिवाइड करेंगे आपके किस में? आगे चल के और डिवाइड करेंगे, या आगे चल के डिवाइड नहीं करेंगे, बेसिकली ये अपने आप को स्पर्म के लिए तैयार, स्पर्म बनने के लिए प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हो गई, पहली मियोसिस हो गई, फर्स्ट मियोसिस हुई, तभी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड, फिर दोबारा मियोटिक डिवीजन हुई, यानी फिर मियोसिस हुई, तो इसने 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाए, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तीनों फेज पूरे हुए? नहीं हुए, हो गए। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब इसको समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम थे, है ना। सबसे पहले क्या था? स्पर्मेटोगोनियम था, उससे क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। जहाँ 2n लिखते हैं उसका मतलब होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। ठीक है, और हिप्लॉइड वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, यानी आधे हो जाते हैं, उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उससे क्या, आप ना राइट साइड चलिए, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना और उससे फिर क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। डिवीजन हो रहा है ना, यहाँ पे मियोसिस हो रही है, देखिए यहाँ पे, अभी आप समझेंगे सब। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, उससे क्या बना? स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्म के शेप में आना स्पर्मियोजेनेसिस है, याद रखना। अब इधर लेफ्ट साइड चलो और देखो मियोसिस वाले पार्ट को। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट हुई, स्पर्मेटोगोनियम के बाद मियोसिस फर्स्ट हुई, ठीक, फिर मियोसिस सेकंड हुई। पहले इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 बनाया, इस एक में 46 क्रोमोसोम थे, मियोसिस फर्स्ट हुई, इससे 1 बना। ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? n, देखिए लिखा है n हो गया, आधा हो गया।
फर्स्ट मियोसिस में ही एन हो गया। अब ये नहीं है सेकंड मियोसिस में और आधा हो जाएगा, 323 का भी आधा, अरे कुछ बचेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंफ्यूजन मत कर लेना अपने अंदर। अब नहीं घटेगा वो, बस सिर्फ मियोसिस होके बन गए, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं घटेंगे उसमें। फिर मियोसिस सेकंड हुई, इस एक ने ये 2 बनाए, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, और इन n से कितना बना आपका, बेसिकली बना आपका 4, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये 4 बनाते हैं, आगे चल के देखेंगे ना तो समझ में आएगा। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, और अच्छे से बना लो प्लीज़ इसे कॉपी में, बहुत ईजी डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम, मुझे तो इससे अच्छा डायग्राम कोई नहीं लगा। दोनों तरफ समझा दिया, डिवीज़न भी समझा दिया इन्होंने, और इधर क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बता दिए, है ना। तो इसलिए मुझे ये डायग्राम अच्छा लगा। अब आओ स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस पर। जो 4 स्पर्मेटिड बने थे ना, नंबर आधे क्रोमोसोम वाले, वो ट्रांसफ़र होंगे किसमें, स्पर्म में। अब वो स्पर्म की शक्ल लेंगे तो उन्हें स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी जो आपके स्पर्मेटिड बने ना छोटे छोटे 4, वो किस में चेंज होंगे, वो चेंज हो जाएंगे स्पर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, पूछा जाता है ये भी। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल एंड आर रिलीज फ्रॉम द सेमनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्म को बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। जो आपका स्पर्म बना है, ये जो स्पर्म बना है, ये क्या करेगा, अब सर्टोली सेल, एक सेल होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, 2 तरह के सेल थे, एक जर्म सेल था, एक सर्टोली सेल था, याद करिए। जर्म सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म को बनाते हैं, और सर्टोली सेल उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये अपना हेड इसके अंदर घुसा देगा, ठीक है, और जितना भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होगा ना, वो यहाँ पे छोड़ेगा और चल देगा, क्योंकि इसको बहुत लाइट चलना है। याद रखना, बच्चे को जो साइटोप्लाज्म मिलता है, बेसिकली जो उसका सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों के जब ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो फीमेल की बॉडी से आता है, क्योंकि फीमेल के पास साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्म अगर साइटोप्लाज्म अपना लेके चलेगा ना, तो वो मूव नहीं कर पाएगा, उसकी मोटिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए स्पर्म एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म यहाँ छोड़ देता है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है और फिर निकल लेता है कहाँ, किधर निकलेगा, एफिडिडिमिस में, एफिडिडिमिस से वाज डिफरेंस में, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा और बाहर निकल जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको देख लीजिए, फेजेस, क्रोमोसोम, टाइप ऑफ जर्म सेल्स, टाइप ऑफ डिवीजन, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज दिखा दिया इन्होंने, मल्टीप्लाई करा उसने, क्रोमोसोम नंबर 46 है। स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं उसको हम। माइटोसिस हुई, वो तो एडिशनल स्पर्मेटोगोनियस लिखा है, क्योंकि वो एक वाले का प्रोसेस हम देख रहे होते हैं, वैसे तो और भी चल रहे होते हैं ना बॉडी में, तो और चलेंगे, तो उसको भूल जाओ एडिशनल वाले को, ठीक। ग्रोथ फेज आया, इसने अपनी ग्रोथ करी, साइज में बढ़ गया ना साइज में, ग्रोथ कर ली, साइज बढ़ गया। अभी भी क्रोमोसोम नंबर 46। मैच्योरेशन फेज आया, ठीक है, मैच्योर हुआ, और इसने मियोसिस करी, क्या करा, मियोसिस फर्स्ट हुई, 2 में डिवाइड हुआ। अच्छा, एनसीईआरटी में उन्होंने मिटोटिक डिवीजन लिख कर छोड़ दिया, उन्होंने बताया नहीं है कि मियोसिस हुई है, तो कंफ्यूजन कर जाता है एनसीईआरटी का थोड़ा सा डायग्राम, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट हुई तो 2 में डिवाइड हुआ, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट गया 23, मैच्योरेशन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट गया। फिर इन एक जो 2 बने हैं, इनमें फिर मियोसिस हुई, और इनसे 2 से 4 बने, और ये 2 से 4 बने ना, वो आपके किस में जाएंगे, स्पर्म में बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा डायग्राम। मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे 3 डायग्राम इंक्लूड करे हैं इसके अंदर पूरे इसमें, तो ये तीनों में से जो आपको डायग्राम समझ में आए वो बना लीजिए। और आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक बार और पढ़ा दूँगी इसे, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।